हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आज आपके सामने प्रोनाउन का क्लास लेकर के आया हूं। मैं आप लोग को बता दूं कि प्रोनाउन का हिंदी सर्वनाम होता है। प्रोनाउन का हिंदी क्या होता है? सर्वनाम होता है। प्रोनाउन अक्सर हम लोग परिभाषा यही जानते हैं प्रोनाउन की कि जो नाउन के बदले में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। तो मेरा मानना है कि प्रोनाउन के बदले में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि प्रोनाउन नाउन के जगह पर जो शब्द प्रयोग किया जाता है, अगर हम नाउन के जगह पर नाउन का ही प्रयोग करें तो, या फिर नाउन के जगह पर नाउन का ही प्रयोग क्यों नहीं करते, हम अदर वर्ड का प्रयोग क्यों करते हैं? क्या कभी आपने सोचा कि नाउन के जगह पर अदर वर्ड का प्रयोग क्यों किया जाता है? नाउन का ही प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है? प्रोनाउन का उपयोग क्या है? प्रोनाउन को क्यों पढ़ते हैं? ग्रामर में और भी चैप्टर हैं, नरेशन है, वॉइस है, टेंस है। क्या इन जगहों पर प्रोनाउन की आवश्यकता है या नहीं है? इन सभी चीज़ों के बारे में जानने और समझने के लिए आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे। मैं आपको वन बाय वन कर करके सारे चीज बताने वाला हूं, सभी चीज को क्लियर करने वाला हूं कि प्रोनाउन हम लोग पढ़ते क्यों हैं, प्रोनाउन क्यों पढ़ाया जाता है, इसकी उपयोगिता क्या है, इसकी सार्थकता क्या है। तो प्लीज आप वीडियो को अंत तक देखें और समझने की कोशिश करें, और जितना अधिक से अधिक हो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। तो हम प्रोनाउन चैप्टर शुरू करते हैं। आप इसे ध्यान से सुने। इसका हिंदी अर्थ होता है सर्वनाम। प्रोनाउन दो शब्दों के मेल से बना है। प्रो, जिसका अर्थ होता है ऑन द प्लेस ऑफ, और नाउन। प्रोनाउन दो शब्दों के मेल से बना है, प्रो और नाउन। नाउन का मतलब होता है नेमिंग वर्ड्स। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं नाउन के बारे में कि नाउन किसे कहते हैं, ए नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। तो प्रो का अर्थ होता है ऑन द प्लेस ऑफ, और नाउन का अर्थ होता है नेमिंग वर्ड्स। यानी जितने भी नेमिंग वर्ड्स हैं उसके जगह पर, ऑन द प्लेस ऑफ मतलब उसके जगह पर, यानी जितने भी नेमिंग वर्ड हैं उसके जगह पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। चलिए इसका हिंदी देखते हैं। सर्वनाम। सर्वनाम भी दो शब्दों के मेल से बना है, सर्व और नाम। सर्व का मतलब होता है सभी, और नाम का अर्थ होता है नाम वाले शब्द। यानी जितने भी नाम वाले शब्द हैं उन शब्दों के जगह पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए। प्रोनाउन दो शब्दों के मेल से बना है, प्रो और नाउन। प्रो का अर्थ होता है ऑन द प्लेस ऑफ, और नाउन का अर्थ होता है नेमिंग वर्ड्स। यानी जितने भी नेमिंग वर्ड्स है उसके जगह पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। इसके हिंदी अर्थ के अनुसार चलते हैं तो सर्वनाम दो शब्दों के मेल से बना है, सर्व और नाम। सर्व का अर्थ होता है सभी, नाम का अर्थ होता है नाम वाले शब्द। यानी जितने भी नाम वाले शब्द हैं सभी शब्द के बदले में जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। चलिए मैं अब आप लोग को बताता हूं कि नाउन के जगह पर नाउन के प्रयोग करने से या एक ही नाउन के बार बार रिपीट करने से उसमें क्या त्रुटियां आती है। अब मैं आपको उसके बारे में बताता हूं। जैसे हमने एक उदाहरण लिया कि राम इज अ बॉय। राम इज अ बॉय, राम एक लड़का है। राम इज माय बेस्ट फ्रेंड, राम मेरा दोस्त है। राम हैज अ पेन, राम के पास एक कलम है। राम्स फादर इज अ डॉक्टर, राम के पिता
एक डॉक्टर हैं। तो यहां पर देखिए जो नाउन है राम, राम का रिपीटेशन हुआ है बार बार, राम, राम्स, यहां बार बार राम का है रिपीटेशन हुआ है। तो ग्रामर में कहा जाता है कि जब नाउन का एक बार प्रयोग हो जाए तो उसी नाउन का बार बार रिपीटेशन से वाक्य सुनने में भद्दा लगता है, अच्छा नहीं लगता है, उससे वाक्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो उस त्रुटियों को सुधारने के लिए ही नाउन के जगह पर हम कुछ अदर वर्ड का प्रयोग करते हैं जिसे प्रोनाउन कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि हम लोग प्रोनाउन का प्रयोग इसलिए करते हैं ताकि नाउन के रिपीटेशन को रोका जाए, नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड किया जाए, इसलिए हम लोग उनके जगह पर प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने लिखा राम इज अ बॉय, तो राम का जब हमने एक बार जिक्र कर दिया तो उसके बाद अगर इसी राम के बारे में कहना हो तो उसके जगह पर उसके लिए जो प्रोनाउन बना है वो उसका प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहां पर हो जाएगा राम की जगह पर ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, एंड यहां पर भी हो जाएगा आपको ही हैज अ पेन, और यहां पर हो जाएगा राम्स फादर इज अ डॉक्टर के जगह पर हो जाएगा हिज फादर इज अ डॉक्टर। तो क्या है पोसेसिव केस में है तो ही का जो पोसेसिव केस होगा वो आपका हिज होगा। तो इस तरह से अब मेरा सेंटेंस बन जाएगा राम इज अ बॉय, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, he has a pen, his father is a doctor। तो यहां पर देखिए हमने क्या किया, नाउन के रिपीटेशन को हमने रोक दिया। क्या किया, नाउन के रिपीटेशन को रोक दिया। तो जस्ट जो प्रोनाउन है मेरा वही वर्क करता है कि वो नाउन के रिपीटेशन को रोकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ उसके बदले में ही प्रयोग किया जाता है, बल्कि वह नाउन के रिपीटेशन को रोकता है और वाक्य को गंदा होने से बचाता है। और इसलिए हम लोग नाउन के जगह पर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं। अब हम लोग इसके डेफिनेशन की ओर चलते हैं। प्रोनाउन का डेफिनेशन क्या कहता है, प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन, व्हिच इज इंस्टेड ऑफ ए नाउन। जब हम देखते हैं इस प्रोनाउन के डेफिनेशन में नाउन लिखा हुआ है, इसका मतलब है किस प्रोनाउन में नाउन का भी कुछ ना कुछ रोल है। तो देखना यह है कि नाउन का रोल क्या है। तो नाउन का रोल यही है कि नाउन के बदले में जिस शब्द का प्रयोग किया जाएगा, नाउन के जगह पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाएगा वो शब्द हमारा प्रोनाउन कहलाएगा। हमने हिंदी में भी लिखा है जो शब्द वाक्य में नाउन के बदले प्रयोग किए जाते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं। तो वे कौन कौन से शब्द हैं, जैसे ही है, सी है, इट है, आई है, वी है, यू है, दे है, देम है, इसी प्रकार से और भी प्रोनाउन है। हम लोग सभी प्रोनाउन के बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे कि नाउन के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और उसका उपयोग हम लोग कैसे करते हैं। तो चलिए अब चलते हैं इसके प्रकार की ओर। प्रोनाउन के प्रकार के बारे में अब जानिए। प्रोनाउन के 10 प्रकार होते हैं, 10 भेद होते हैं। मैं प्रत्येक प्रोनाउन के जो प्रकार होते हैं उसके बारे में एक एक करके चर्चा करते चलूंगा। सबसे पहला है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन कहते किसे हैं, जिस प्रोनाउन का वाक्य में सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है वह पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। क्या कहलाता है, पर्सनल प्रोनाउन। मतलब जिन शब्दों का प्रयोग हम लोग वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं, मतलब नाउन के जगह पर ही, उसको हम लोग पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउन का रूप निम्नलिखित होता है जिन्हें हम वाक्यों में निम्नलिखित ढंग से प्रयोग करते हैं। तो वो देख लीजिए कि हम लोग पर्सनल प्रोनाउन को कैसे सब्जेक्ट और कैसे ऑब्जेक्ट की तरह प्रयोग करते हैं उसके बारे में हमने एक चार्ट के माध्यम से बताया है कि पर्सनल प्रोनाउन में आई, वी, यू, ही, से, इट, वन, ऑन, दे, ये एज अ सब्जेक्ट प्रयोग किया जाता है नाउन की जगह पर, और मी, अस, यू, हिम, हर, इट, वन, देम, ये एज अ ऑब्जेक्ट प्रयोग किया जाता है नाउन की जगह पर।
अब मैं आपको बताता हूं कि इसका प्रयोग हम लोग किस तरह से करेंगे। जैसे है आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, वी का ऑब्जेक्ट होता है अस, यू का ऑब्जेक्ट होता है यू, ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, सी का ऑब्जेक्ट होता है हर, इट का ऑब्जेक्ट इट होता है, वन का ऑब्जेक्ट वन का मतलब यहाँ एक नहीं, वन का मतलब कोई, दे का ऑब्जेक्ट देम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने एक चीज यहां पर लिखा है प्लस वर्ब, उसके बाद ये लिखने का मतलब हुआ कि आई वी यू ही सी इट वन दे के बाद वर्ब होगा और वर्ब के बाद ही आपका ये वर्ड होगा मी, अस, यू, हिम, हर, इट, वन, देम। यानी जो नीचे वाला जो ऑब्जेक्ट वाला जो वर्ड है इसका प्रयोग हमेशा वर्ब के बाद होगा, और ये ऊपर वाला जो वर्ड है आई वी ये सब जो देख रहे हैं ये सब जो है वो वर्ब के पहले इसका प्रयोग होगा। तो एक तरह से हमें पहचानने में आसानी होगी कि कौन से वर्ड एज ए सब्जेक्ट प्रयोग हुआ है और कौन से वर्ड का प्रयोग एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में किया गया। तो हम उस वाक्य में अगर वर्ब को फाइंड कर लेते हैं तो जो वर्ब के पहले होगा वो आपका सब्जेक्ट होगा और जो वर्ब के बाद होगा वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो हम यहां से भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पता लगा सकते हैं। चलिए हमने एक उदाहरण लिया है खाली स्थान, कॉल्ड खाली स्थान। अब जो पहला जो खाली स्थान है आपको इस ब्रैकेट में से भरना है और सेकंड वाला जो खाली स्थान है वो आपको इस ब्रैकेट से भरना है। तो आप बताइए यहाँ आई है और मी है, ये दो ऑप्शन में से आपको यहाँ कोई एक भरना है। तो क्या भरेंगे? अगर आई भरते हैं या मी भरते हैं तो कहां पर कैसे सही होगा और गलत होगा वो देख लीजिए। कहता है अगर आई भरते हैं तो आई कहाँ है? यहाँ है। तो कहता है आई का प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग? वर्ब के पहले। तो ये कॉल्ड जो है मेरा, ये कॉल्ड मेरा क्या है? कॉल्ड वर्ब है। तो वर्ब के जो पहले जो शब्द आएगा वो सब्जेक्ट होगा, जबकि मी जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है। हमने पहले ही बताया कि मी क्या है? आई का ऑब्जेक्ट रूप होता है। तो यहाँ तो ऑब्जेक्ट भराएगा नहीं। क्यों नहीं भराएगा? क्योंकि वर्ब के पहले, और वर्ब के पहले हमेशा सब्जेक्ट का रूप लिखा जाता है, इसलिए मी ना हो करके ज्यादा बढ़िया आपके लिए क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। तो यहाँ पर हम आई भर देंगे और उसके बाद वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का रूप भरा जाएगा। तो देखिए यहाँ ही और हिम में ऑब्जेक्ट कौन सा है? हिम है। तो हम यहाँ पर हिम भर देंगे। इस तरह से मेरा ये वाक्य कंप्लीट हो गया। सेकंड वाक्य है, कहता खाली स्थान है, हेल्प है, उसके बाद खाली स्थान है। तो इसमें हम क्या भरेंगे? तो पहला खाली स्थान में आपको दे और देम से भरना है। हेल्प मेरा क्या है? हेल्प मेरा वर्ब है। वर्ब के पहले क्या भरा जाएगा? सब्जेक्ट का रूप होगा। तो दे और दे में सब्जेक्ट का रूप कौन सा है? दे है। तो आंख बंद करके आप यहाँ पर दे लिख दीजिए। और वर्ब के बाद कौन सा रूप भरा जाएगा? तो ऑब्जेक्ट का रूप होगा। तो वी और अस में ऑब्जेक्ट कौन है? तो मेरा अस ऑब्जेक्ट है, तो हम यहाँ पर अस भर देंगे। इस तरह से मेरा वाक्य कंप्लीट हो गया। दे हेल्प अस। इस तरह से हम लोग पर्सनल प्रोनाउन का अध्ययन करते हैं। चलिए दूसरा प्रकार है प्रोनाउन का डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? जब दिस, दैट, दीज, दोज तथा सच के बाद कोई वर्ब आ जाए। यहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्या कहा जा रहा है? जब दिस, दैट, दीज, दोज तथा सच के बाद कोई वर्ब आ जाए, वर्ब आएगा इन सब के बाद, तभी यह डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं वो देखिएगा, हमने लिखा है। इनका प्रयोग हम लोग निम्नलिखित ढंग से करते हैं। इसके अंतर्गत दिस, दैट, सच, दिस, दोज ये सभी आते हैं। दिस को सिंगुलर कहा जाता है। दिस का अर्थ यह होता है, इसका प्लूरल दिज होता है, इसका अर्थ ये या ये सब होता है। दैट सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल दोज होता है, इसका अर्थ वे या वे सब होता है। सच का अर्थ ऐसे होता है और सच का अर्थ वैसे होता है। सच सिंगुलर में भी सच होता है और प्लूरल में भी सच होता है, बस इसके अर्थ में थोड़ा सा डिफरेंसेस होते हैं। इसका प्रयोग देख लीजिए एक उदाहरण के माध्यम से।
कहता है खालिस्तान इज अ पेन। तो आपको ये जो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन दिया गया है, इसी में से आपका कोई एक वर्ड भरा जाएगा और इस वाक्य को फुलफिल करेगा। तो हम यहाँ पर क्या भरेंगे कि मेरा ये वाक्य करेक्ट हो जाए, सेंटेंस कंप्लीट हो जाए। हम यहाँ पर दिस भरेंगे, दैट भरेंगे, सच भरेंगे, दिज भरेंगे, दोज भरेंगे या ये सच भरेंगे। तो इसको पता कैसे लगाएंगे? सबसे पहले इसका वर्ब पर हम लोग विशेष ध्यान देंगे कि वर्ब मेरा सिंगुलर है या प्लुरल है। मेरा वर्ब क्या है? इज है। इस वाक्य में मेरा वर्ब है इज। इज क्या है? सिंगुलर है। जब इज सिंगुलर है, इसका मतलब है कि सिंगुलर वाले जो सब्जेक्ट हैं, दिस है, दैट है, सच है, ये तीन में से किसी एक का प्रयोग किया जाएगा। हम यहाँ पर लिखते हैं पहले दिस, दैट, सच। अब देखते हैं क्या तीनों का प्रयोग किया जा सकता है इसमें। देखिए, दिस जो है वो प्रेजेंट को दिखाता है, दैट जो है वो पास्ट को दिखाता है, और सच जो है वो प्रेजेंट में भी होता है, पास्ट में भी होता है, सिंगुलर भी होता है और प्लुरल भी होता है। तो यहाँ पर इज जो है, इज मेरा जो है वो सिंगुलर वर्ब है। इज क्या है? सिंगुलर वर्ब है। तो जब ये सिंगुलर वर्ब है, इसका सब्जेक्ट कभी भी प्रेजेंट है। इज क्या है? इज प्रेजेंट है, इसका सब्जेक्ट प्रेजेंट होगा। इज अगर सिंगुलर है यानी वर्ब सिंगुलर है, इसका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होगा। तो जितने भी यहाँ सब्जेक्ट हैं वो तो सिंगुलर हैं। अब टेंस के आधार पर देखते हैं, चेक करते हैं इसको। तो इज मेरा प्रेजेंट टेंस को शो करता है, प्रेजेंट टाइम को शो करता है, जबकि जो दैट है वो प्रेजेंट टाइम को शो नहीं करता है। तो यहाँ पर दैट का प्रयोग करना उतना अच्छा नहीं होगा जितना कि दिस और सच का कर सकते हैं। इसी प्रकार से सेकंड वाला ऑप्शन है, कहता है यहाँ पर खालिस्तान वाज अ बुक। तो मेरा यहाँ जो वर्ब है वो क्या है? वाज है। वाज सिंगुलर है और पास्ट टाइम को शो करता है। वाज क्या है? सिंगुलर वर्ब है और पास्ट टाइम को शो करता है। तो सिंगुलर वर्ब में यही सब होंगे। तो हम फिर ये तीन सब्जेक्ट को लिखते हैं यहाँ पर, दिस, दैट और सच। तो सिंगुलर के अनुसार तो हमने ये तीनों भर दिया, दिस, दैट, सच। अब टाइम के आधार पर देखते हैं कि मेरा जो वाज है वो मेरा टाइम पास्ट टाइम को शो करता है। तो पास्ट टाइम को शो करता तो उसके अनुसार क्या ये दिस सही होगा? दिस प्रेजेंट को शो करता है, तो यहाँ पर दिस का प्रयोग करना अच्छा नहीं माना जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर दैट का प्रयोग कर सकते हैं, सच का प्रयोग कर सकते हैं, यानी हम ये कह सकते हैं दैट वाज अ बुक या फिर सच वाज अ बुक। इसी प्रकार से आगे खालिस्तान आर पेन्स। खालिस्तान आर पेन्स, यहाँ आर जो है, आर क्या है? आर प्लुरल वर्ब है। आर क्या है? प्लुरल वर्ब है और यह प्रेजेंट टेंस में है। आर क्या है? प्लुरल वर्ब है और यह प्रेजेंट टेंस में है। तो निश्चित है कि जब यह प्लुरल है तो प्लुरल वाले सब्जेक्ट आएंगे। तब प्लुरल वाले सब्जेक्ट कौन है? दीज, दोज, सच। यहाँ हम लिख देते हैं दीज, दोज, सच। तो प्लुरल के अनुसार तो ये सब्जेक्ट आ गए। अब देखना है टाइम के आधार पर ये मेरा कौन सा टाइम शो करता है, प्रेजेंट या पास्ट? तो प्रेजेंट करता है। तो प्रेजेंट के लिए दीज हो सकता है, दोज पास्ट को शो करता है तो दोज का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। सच मेरा प्रेजेंट में भी चलेगा, पास्ट में भी चलेगा, सिंगुलर में भी चलेगा और पास्ट में भी चलेगा। इस तरह से सच का प्रयोग यहाँ पर हो सकता है। तो मेरा सेंटेंस क्या हो गया? दीज आर पेन्स या फिर सच आर पेन्स। नेक्स्ट है खालिस्तान वर्ब वाइज। तो वर्ब वाइज, वर्ब क्या है? वर्ब मेरा प्लुरल वर्ब है। वर्ब मेरा क्या है? प्लुरल वर्ब है। तो प्लुरल सब्जेक्ट कौन है? ये सभी है। प्लुरल को लिख लेंगे हम लोग। प्लुरल क्या है? दीज है, दोज है और सच है। तो सिंगुलर और प्लुरल के आधार पर हमने सबसे पहले भर लिया प्लुरल वर्ब, तो प्लुरल सब्जेक्ट, ठीक है। अब देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, प्रेजेंट है या पास्ट है। अगर ये पास्ट है तो इसमें पास्ट वाले को रखेंगे, प्रेजेंट वाला को हटा देंगे। तो दिस मेरा प्रेजेंट है, दोज पास्ट है और सच प्रेजेंट एंड पास्ट दोनों है। तो मेरा दिस कट जाएगा, दोज रह जाएगा, सच रह जाएगा। इस तरह से मेरा सेंटेंस क्या बन जाएगा? दोज वर बॉयज, सच वर बॉयज। इसी प्रकार से नेक्स्ट है खालिस्तान इज अ पेन एंड खालिस्तान
आर पेन्स। यहाँ पर इज का प्रयोग किया गया है और यहाँ पर आर वर्ब का प्रयोग किया गया है, यानी एक जगह पर सिंगुलर है और एक जगह पर प्लूरल है। तो ऐसी स्थिति में यानी कहने का मतलब है यहाँ ऐसा कौन सा सब्जेक्ट भरा जाएगा जो सिंगुलर भी हो और प्लूरल भी हो। तो वैसा एक ही सब्जेक्ट है सच, जो सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, यहाँ पर सच भरा जाएगा। सच इज अ पेन एंड सच आर पेन्स। इस तरह से डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में जो शब्द आते हैं उसका प्रयोग किया जाता है। मैं आपको पहले बता दूं, ये जो मेरा जो चैनल है वो सिर्फ आपको पढ़ाएगा ही नहीं बल्कि ये सिखाएगा। याद रखिएगा, ये आपको पढ़ाएगा ही नहीं बल्कि आपको ये सिखाएगा कि किस तरह से पढ़ा जाता है और किस तरह से हम जो नाउन पढ़े हैं या प्रोनाउन जो पढ़ रहे हैं उसका प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है, आज मैं प्रोनाउन के दो ही प्रकार के बारे में चर्चा कर पाया हूं। इसके बाद के जो पार्ट्स बचे हैं इसके बाद मैं इसकी चर्चा करूंगा, एक एक करके मैं उसके बारे में बताऊंगा और एक नए से नए लॉजिक लेकर के आऊंगा जो आपको समझने में काफी मदद करेगी। आप वीडियो के अंत तक बने रहें और आप प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जितना अधिक से अधिक हो सके आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आप हमारे हौसलों को बढ़ाएं और हम फिर आपके लिए नए नए तरीके ढूंढ करके लाएंगे जो आपके जीवन को एक अच्छे राह पर ले जाने की कोशिश करेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।